हेलो, वेलकम टू क्वींस इंग्लिश वर्ड। आज के जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, भय, चिंता, डर, डिप्रेशन से रिलेटेड हैं और कुछ वर्ड्स साइकोलॉजी से भी रिलेटेड हैं। उनकी आज मीनिंग, यूजेज, एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा। फर्स्ट वर्ड है इस सिलसिले में केओस, CHAOS, केओस। इट इज़ प्रोनाउंसिएटेड एज केओस। केओस का मतलब होता है भगदड़, अफरा तफरी। मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में रहना जहाँ पे अफरा तफरी मच गई, अचानक भगदड़ मच गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, तो दैट इज़ द सिचुएशन इज कॉल्ड केओस। पैनिक, पैनिक इज़ अ काइंड ऑफ फियर, ड्रेड। और पैनिक अटैक भी होता है लोगों के अंदर जब बहुत ज़्यादा चिंताएं होती है, तो रात को अचानक सोते सोते उठ जाना, स्वेटिंग करना, और पैनिक अटैक्स उसको बोलते हैं। किसी चीज़ को छीनने का डर, किसी किसी चीज़ को खोने का डर अचानक जब होता है तो उसको पैनिक अटैक बोलते हैं। पैनिक मतलब डर, किसी चीज़ का पैनिक होना, पैनिक अचानक डर होना, डर की लहर दौड़ जाना। थर्ड है क्लास्ट्रोफोबिक या क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिक शब्द का मतलब है कम जगह में, ऐसी जगह में फंस जाना जहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, डर है, उलझन, घबराहट, और लगता है कितनी जल्दी यहाँ से निकल जाएं इस सिचुएशन से और बिल्कुल शांति की तरफ चले जाएं, खुले आसमान के नीचे चले जाएं। तो ऐसी भीड़ भाड़ और कम जगह, फंसी हुई जगह, संकुचित जगह पे फंस जाना, तो वहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है, यू इट्स लाइक इट आई फेल्ट क्लास्ट्रोफोबिक, इट वाज क्लास्ट्रोफोबिक। नेक्स्ट है फोबिया। फोबिया का मतलब है इर्रेशनल डर, कोई डर पाल के रखना। फोबिया का डर भी, फोबिया मतलब डर, किसी चीज़ का भी डर हो सकता है, ऑब्जेक्ट का, हाइट से डर, वाटर से डर, किसी भी चीज़ का जो डर होता है वो फोबिया बोलते हैं। कि आई हैव फोबिया ऑफ हाइट, आई हैव फोबिया ऑफ वाटर, आई हैव फोबिया ऑफ फायर। तो ये फोबिया है, फोबिया का मतलब डर। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, एंग्जाइटी अटैक्स भी होते हैं लोगों के अंदर। एंग्जाइटी इज अ काइंड ऑफ काज बाय डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, या किसी चीज़ को हासिल ना कर पाने की वजह से, या कोई चीज़ खो जाने की वजह से, या कोई घबराहट ऐसी कि मतलब कुछ होने वाला है, तो वो जो एंग्जाइटी है, उस एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन इज़ द मेन काज, तो उसे एंग्जाइटी कहते हैं। जो चिंता, चिंता एक डर से युक्त चिंता। नेक्स्ट है एक वर्ड रिसीव्ड वर्सेस फाउंड। अब कहाँ पे आप रिसीव, कहाँ रिसीव्ड इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे फाउंड इस्तेमाल करेंगे, इसका सेंस होना चाहिए। इसके पीछे मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक पेरेंट ने, एक फादर ने अपनी बेटी को कुछ पैसे उसके अकाउंट में डाले, तो ही उसको व्हाट्सएप मैसेज किया कि आई हैव सेंट दिस मच मनी। तो उधर से उसकी बेटी ने जवाब में एक वर्ड लिखा, फाउंड। तो बाप ने फ़ौरन लिखा कि ऑल माई 40,000 हैव गॉन टू गटर। जो 40,000 रुपये मैंने इसकी पढ़ाई में भी खर्चा किया, वो पूरा ही गटर में चला गया। मतलब उसको इतना लगा कि बताइए, इसको रिसीव्ड लिखना चाहिए और इसने फाउंड लिखा है। फाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ खो गई, वो मिल जाना, उसको फाउंड कहते हैं। फाउंड, फाइंड का पास्ट टेंस फाउंड, रिसीव का पास्ट टेंस रिसीव्ड। आपके पास पैसे मिलते हैं या कोई चीज़ आती है तो उसको रिसीव्ड बोलते हैं। यस आई रिसीव्ड, मुझे मिल गया है। तो फाउंड इज डिफरेंट, रिसीव्ड इज डिफरेंट। नल एंड वाइड है नेक्स्ट वर्ड। नल एंड वाइड का मतलब होता है कोई चीज़ निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो नल एंड वाइड हो चुका है। जैसे किसी चेक के ऊपर आप क्रॉस करके नल एंड वाइड लिख देते हैं कि अभी चेक इज़ वर्थलेस, चेक नल एंड वाइड है, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। रूमिनेशन इज़ अ साइकोलॉजी वर्ड, रूमिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो रूमिनेशन का मतलब होता है कि लगातार निगेटिव थॉट्स जब आपके माइंड को, हार्ट को फ्लड कर रहे हों, कि उसके काजेज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसा ना करती तो वैसा होता, वैसा ना होता तो ऐसा होता, और वो जो पूरा निगेटिव थॉट्स जो चलते रहते हैं मन में और उसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रूमिनेशन। तो ये रूमिनेशन मतलब फ्लडिंग ऑफ निगेटिव थॉट्स। इसको दूर करने के लिए यू हैव टू एडॉप्ट ए पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, और जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको आपको माइंड में इम्ब्रेस करना पड़ेगा, उनको आपको ज़्यादा ज़्यादा इम्ब्रेस करना पड़ेगा, ताकि रूमिनेशन जो है वो दूर हो सके आपके माइंड से। लास्ट इज मेमोरी बाय एसोसिएशन।
ये एक ट्रिक है साइकोलॉजी की, मेमोरी बाय एसोसिएशन। आप जब किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो उसके साथ एक और इंसिडेंस लगा लीजिए, तो जब दो आपस में जेल हो जाएंगी तो उसकी डेट या स्थान याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। दिस इज़ अ ट्रिक ऑफ साइकोलॉजी एंड कॉल्ड मेमोरी बाय एसोसिएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे अब मैं कानपुर गया, तो कब गया था कानपुर, अब 1 साल बाद आप याद ही नहीं कर पा रहे कब गए थे कानपुर, लेकिन फिर सेकंड मेमोरी आपको ये आपके माइंड में ट्रेवल करती है कि अच्छा उस दिन बच्चे लोग झंडा फहरा रहे थे स्कूल में, अच्छा 15 अगस्त था, ओहो 15 अगस्त था, हाँ हाँ 15 अगस्त के दिन हम गए थे कानपुर। अब आपको डेट याद हो गई 15 अगस्त, तो दो मेमोरी, दो इंसिडेंसेस को आपने जोड़ दिया, तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी बाय एसोसिएशन। इस तरह से आप किसी इंसिडेंस या किसी घटना को डेट, तारीख, जगह याद कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मेमोरी बाय एसोसिएशन। Thanks for watching Queen's English Club.